मनोर थाना विधानसभा से भाजपा विधायक गोविंद रानीपुरिया ने विधानसभा मानसून सत्र के दौरान सहकारिता सोसाइटी बिल संशोधन अधिनियम के तहत राज्य सरकार के समक्ष अपने विचार रखे। इस दौरान रानीपुरिया ने किसानों के हित और सहकारी समितियों की व्यवस्थाओं को लेकर बड़ी अहम बात कही। मालवा दर्शन के लिए भगवान सिंह रजावत की रिपोर्ट। सभापति महोदय, राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2023 पर मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो ये संशोधन लाए हैं वाकई में ठीक है, संशोधन लाना जरूरी भी था आपका, परंतु एक तरफ तो सरकार का मूल सिद्धांत है कि सदस्यों का मानवीय रूप में जुड़ना और न कि पूंजीपतियों के रूप में। सोसाइटी संगठन का एक ऐसा रूप है जहां व्यक्ति इसके सदस्यों के आर्थिक हितों के संवर्धन के लिए समानता के आधार पर मानवीय रूप में संयुक्त होते हैं। ये आंदोलन नैतिक आधार पर कारोबार या अन्य क्रियाकलाप करने की एक पद्धति है, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय, ठीक है आप संशोधन ला रहे हो, लेकिन संशोधन लाने से पहले आज जो सहकारी समितियां हैं उनकी दयनीय स्थिति है। कई सहकारी समितियां कंगाल पर जारी है और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पहले जब मकान बनाते हैं तो उसकी नींव मजबूत होना चाहिए। संशोधन लाने से पहले आपको सहकारी समितियों के बारे में सोचना चाहिए कि सहकारी समिति में क्या व्यवस्था है, सहकारी समिति की स्थिति क्या है। परंतु ठीक है, आप संशोधन ला रहे हैं, मैं स्वागत करता हूं, परंतु संशोधन लाने से पहले मैं कुछ बिंदुओं पर आपको विचार विमर्श के लिए कहता हूं कि सहकारी समिति व्यवस्थापकों का कॉमन कैडर बनाया जाए। दूसरा, सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों की भर्ती की जावे, क्योंकि एक व्यवस्थापक के पास 3 से 6 समितियों का चार्ज है, जिससे समितियों का काम समय पर नहीं हो पाता है। तीसरा है, सहकारी समितियों को फसली बीमा करने पर कमीशन दिया जावे। चौथा है, केंद्रीय सहकारी बैंकों में ऋण पर्यवेक्षकों के पद व्यवस्थापकों को पदोन्नति कर के भरे जावे। पांचवा है, सहकारी समितियों के द्वारा जो ऋण वितरण किया जाता है वह रबी और खरीफ में किया जाता है। रबी और खरीफ की साख सीमा को जोड़कर रबी और खरीफ में ऋण वितरण किया जावे। और छठा है, सहकारी किसानों का जो सहकार जीवन सुरक्षा बीमा किया जाता है उसका प्रीमियम बहुत अधिक है। 60 वर्ष से अधिक के किसानों का बीमा प्रीमियम कम किया जावे। एक तरफ तो बिना ब्याज के ऋण वितरण किया जा रहा है और सहकार जीवन सुरक्षा बीमा के नाम से किसानों से मोटी रकम वसूली जा रही है। सहकार जीवन सुरक्षा बीमा स्वैच्छिक किया जावे। सातवां है, राज्य की अधिकांश सहकारी समितियों में भवन क्षतिग्रस्त व्यवस्था में है, उनकी मरम्मत के लिए सरकार फंड की व्यवस्था की जावे। 9वां है, सहायक व्यवस्थापकों की पदोन्नति की जावे। 10वां है, सहकारी समितियों के द्वारा ऋण वितरण करने पर 2% कमीशन दिया जावे और वह राजस्थान के हर जिले में अलग अलग है। समिति द्वारा जितनी वसूली की जाती है उतना समितियों के बचत खाते में डाला जावे। 11वां है, सहकारी समितियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार से अनुदान दिलाया जावे। और 12वां है, राजस्थान में हर जिले की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है, इसलिए ऋण वितरण उसी के आधार पर किया जावे। तो ये जो मेरे सुझाव है, अगर इन पे इनको सही करके आप संशोधन लाते हैं तो वाक्य में कामयाब होते हैं। परंतु मैं निवेदन चाहता हूं मंत्री महोदय, रजिस्ट्रार को जो शक्तियां दे रहे हो आप, वह इन सहकारी समितियों पर आधारित होती